गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है मूल कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए, मूल कॉन्सेप्ट को समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस का यूज करके और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को हम कंप्लीट समझेंगे। देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास, फर्स्ट डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मास। मूल की सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो किस टर्म में है? मास की टर्म में है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which has equal to gram atomic mass if substance is atomic or gram molecular mass if substance is molecular। देखिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि इस टर्म्स में है, मास इज की टर्म में है। ठीक है, मास की टर्म में है। ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इफ सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर। अब डेफिनेशन से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, डेफिनेशन आसानी से समझ में नहीं आती, इसलिए हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देखिए, यहां पर हमारे पास वन मोल कार्बन एटम है, कार्बन एटम्स। ठीक है, वन मोल कार्बन एटम्स। अब क्योंकि हम मास की टर्म में बात कर रहे हैं, हम जो फर्स्ट डेफिनेशन देख रहे हैं मोल की, वो किस टर्म में है? मास की टर्म में है। तो वन मोल कार्बन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो बहुत सिंपल है। अब डेफिनेशन को हम यहां से समझेंगे। देखिए, वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास किसके इक्वल है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन के इक्वल। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन के इक्वल। डेफिनेशन में देखिए, ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which has equal to ग्राम एटॉमिक मास। यहां से समझिए, ग्राम एटॉमिक मास इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक। अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस एटम्स की फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो यहां से क्या हुआ? वन मोल ऑफ कार्बन एटम, तो उसका जो मास है वो किसके इक्वल रहेगा? उसी सब्सटेंस के। जैसे हमने यहां पर क्या लिया है? कार्बन, तो इस कार्बन के किसके? एटॉमिक मास के इक्वल रहेगा। तो यही बात यहां पर है, ग्राम एटॉमिक मास। इस एटॉमिक मास को ग्राम में हम ले लेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब कार्बन का एटॉमिक मास तो हम जानते हैं, कार्बन इज इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम कार्बन के इस मास को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास जो ग्राम एटॉमिक मास यहां पर आया है कार्बन का, यही किसके इक्वल है? वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स के। तो हम यहां लिख सकते हैं, वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास किसके इक्वल होता है? 12 ग्राम की। क्योंकि हमें पता लग गया कि कार्बन का एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? 12 एटॉमिक मास यूनिट के।
अब उसी एटॉमिक मास को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, ग्राम में, तो वो हमारे पास क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो इस तरह से हमने 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स के लिए, ठीक है, हमने यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास को फाइंड कर लिया है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास किसके इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखिए 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके इक्वल है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, ठीक है, किसके इक्वल है, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 के इक्वल है। यहां हम इसे डेफिनेशन में भी देख सकते हैं। देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास इफ सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर, अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस 1 मोल में है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, यहां पर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो उसका मास किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 32 U। अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 मोल O2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम, क्योंकि 32 ग्राम क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां से हमने फर्स्ट डेफिनेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मोल की सेकंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास, सेकंड डेफिनेशन मोल की सेकंड डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल की सेकंड डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो यहां पर सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए ए मोल is defined as that amount of substance which contain Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23 Avogadro number of atoms if substance is atomic, if substance is atomic and Avogadro's number of molecules if substance is molecular। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain Avogadro's number of atoms if substance is atomic and Avogadro's number of molecules if substance is molecular। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ नंबर की फॉर्म में मोल को डिफाइन किया गया है कि हमारे पास 1 मोल एटम्स कितने होते हैं और 1 मोल मॉलिक्यूल्स नंबरिंग की फॉर्म में कितने होते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए 1 मोल कार्बन एटम्स। फर्स्ट डेफिनेशन में भी हमने कार्बन का ही एग्जांपल लिया था और फर्स्ट डेफिनेशन थी हमारी इन टर्म्स ऑफ मास, लेकिन यहां पर सेकंड डेफिनेशन में क्या है, नंबर। तो यहां पर हम
नंबरिंग की फॉर्म में एटम्स को काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने एटम होते हैं, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक। अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस एटम की फॉर्म में है तो वहां पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आप एवोगैड्रो की जगह 6.022 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें मॉलिक्यूल के बारे में तो मॉलिक्यूल में क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फर्स्ट डेफिनेशन की तरह हमने सेकंड एग्जांपल यहां पर ऑक्सीजन का लिया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स में भी जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने रहेंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल ही रहेंगे। देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहां पर क्या हो जाएगा, एटम्स। बहुत सिंपल है, तो हमारे पास 1 मोल कार्बन एटम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। उसी तरह से 1 मोल मॉलिक्यूल अगर हमारे पास हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल ही रहेंगे। इस तरह से सेकंड डेफिनेशन को अगर हम डिफाइन करें तो देखिए यहां पर हमारे पास डेफिनेशन यहां से बनती है। देखिए यहां से हमारे पास ये डेफिनेशन बनती है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक। अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है, एटम्स की फॉर्म में है, तो वहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 1 मोल में होंगे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। उसी तरह से अगर हम बात करें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर। अगर हमारे पास 1 मोल कोई भी मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन की जगह पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, तो उसमें भी 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो यहां से हमने सेकंड डेफिनेशन को इन टर्म्स ऑफ नंबर के केस में समझ लिया है। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम मोल कॉन्सेप्ट पर डिपेंड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एन एटम ऑफ सिल्वर। एक सिल्वर एटम का हमें मास फाइंड करना है। और सेकंड बी पॉइंट है हमारे पास ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से हमें जो कैलकुलेट करना है वो है मास। तो यहां पर मोल की फर्स्ट डेफिनेशन हमारे लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन का भी यूज होगा, लेकिन पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आंसर, सबसे पहले हम ए पॉइंट को सॉल्व करेंगे। देखिए we know that according to first definition of mole, first definition of mole, 1 mole of silver atoms is equal to gram atomic mass of silver। तो जैसा हमने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था, 1 मोल ऑफ एटम्स किसके इक्वल होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम। ठीक है, किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एटम कौन है, यहाँ पर हमारे पास है सिल्वर। ठीक है, इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है, उसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108U, लेकिन हमें यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट में तो इसे नहीं देखना, हमें यहाँ पर ग्राम में लेना है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, तो हम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 108 ग्राम। तो हमारे पास आ गया फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम्स किसके इक्वल हैं,
108 ग्राम के इक्वल है। ठीक है, अब हम सेकेंड डेफिनेशन का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन, अब सेकेंड डेफिनेशन हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, तो सेकेंड डेफिनेशन देखिए, 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम्स। अब नंबरिंग की फॉर्म में हम देखें तो हमारे पास 1 मोल में कितने एटम्स हमने पढ़े थे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सिल्वर, क्योंकि हम यहाँ पर सिल्वर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सिल्वर। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सिल्वर हैव मास इज इक्वल टू 108 ग्राम। ठीक है, हमने यहाँ पर इन दोनों डेफिनेशंस को मिक्स कर दिया है और उनसे हमें ये लाइन मिलती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सिल्वर हैव मास 108 ग्राम। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम। वन एटम का मास हमसे यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.79 इंटू 10 टू द पावर -22 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1 एटम ऑफ सिल्वर का मास कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या था, एटम था, और सेकंड पार्ट में क्या है, मॉलिक्यूल। तो यहां देखिए, वी नो दैट 1 मोल ऑफ CO2 molecules is equal to 44 ग्राम। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स को 44 ग्राम क्यों लिखा है। देखिए, हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 मोल, और 1 मोल मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होते हैं। तो यहां पर हमारे पास CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से 1 मोल ऑफ CO2 molecules is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules। अगर हम सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। देन 6.022 into 10 to the power 23 molecules of CO2 have mass is equal to 44 ग्राम। ठीक है, तो 6.022 into 10 to the power 23 molecules of CO2 का मास कितना हो गया हमारे पास, 44 ग्राम। तो हमसे कितने मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा है, ए मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 मॉलिक्यूल के लिए। तो मास ऑफ ए molecule of CO2 is equal to 44 ग्राम divided by 6.022 into 10 to the power 23।
ठीक है। अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 7.30 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए यहाँ मास फाइंड कर लिया है। अब सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट, ए पॉइंट है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, बी पॉइंट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड सी पॉइंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो चलिए सबसे पहले हम ए पॉइंट करते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं we know that 1 mole of ethane C2H6, इथेन का फॉर्मूला होता है contain 2 कार्बन। कौन से कितने के लिए पूछा गया है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। 3 मोल ऑफ इथेन में कितने कार्बन होते हैं हमारे पास, कितने मोल ऑफ कार्बन होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं ना, कितने मोल्स ऑफ कार्बन होते हैं। देखिए 3 मोल ऑफ इथेन C2H6 contain 6 मोल ऑफ कार्बन। हमारे पास 3 मोल, देखिए 1 मोल इथेन कितने मोल कार्बन कंटेन करते हैं, 2 मोल कार्बन, 2 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहां पर 3 मोल इथेन कितने मोल कार्बन एटम कंटेन करेंगे, 6 मोल कार्बन एटम्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, हमने ए पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। और हमारे पास है बी पॉइंट। देखिए बी पॉइंट में ए पॉइंट की तरह ही नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास थे कार्बन के लिए और सेकंड पॉइंट में है हाइड्रोजन के लिए। देखिए 1 मोल ऑफ इथेन contain 6 मोल हाइड्रोजन एटम्स। आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर्मूला भी है, 1 मोल हमारे पास जो इथेन है उसमें कितने मोल हाइड्रोजन है, 6 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा है 1 मोल ऑफ इथेन। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं C2H6 कंटेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब हमसे पूछा गया है 3 मोल के लिए, 3 मोल्स ऑफ इथेन कंटेन 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बहुत सिंपल है। अब देखिए 1 मोल इथेन के पास कितने मोल हाइड्रोजन है, 6 मोल, तो 3 मोल के पास कितने होंगे, 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हमने यहां से सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। और इसका सी पॉइंट देखते हैं, सी पॉइंट में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो देखिए यहां पर वी नो दैट 1 मोल ऑफ C2H6 इथेन molecule contain 6.022 into 10 to the power 23 molecules of ethane C2H6। तो यहाँ पर क्या है, 1 मोल ऑफ
इथेन मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो हमसे कितने के लिए पूछा गया है? 3 मोल्स के लिए। देन 3 moles of C2H6 molecules contain 6.022 into 10 to the power 23 into 3 is equal to 18.066 into 10 to the power 23 molecules of ethane C2H6। तो बहुत सिंपल है, 1 मोल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल्स कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। और हमसे कितने के लिए पूछा गया है? 3 मोल्स के लिए। देन 3 मोल्स ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल्स कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 multiply 3 is equal to 18.066 into 10 to the power 23 molecules of ethane। आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट A, B एंड C समझ में आए होंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो में मोल की दोनों डेफिनेशन समझ में आई होंगी और उन पे डिपेंड जो हमने यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल किए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।